हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रश्नावली 1 का भी करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो इस चैप्टर में कई सारे वीडियो डाले हुए हैं जिसमें आपको थ्योरी से लेकर के प्रश्नावली तक बनाए हुए हैं, यानी कि सीरियल बाय सीरियल से। तो अगर आपको जो है वो प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th, और वहां से जाकर के आप हर एक वीडियो को देख लीजिए। उसका में आप हर एक प्रश्न को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने जो है प्रश्नावली 1 के बी में 14 प्रश्न तक किया हुआ था पूरा। उसका हम आज जो है स्टार्ट करने वाले 15वां प्रश्न से। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 15वां प्रश्न है उसमें आपसे यह कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, यानी कि इन दोनों में मान के आधार पर कौन सत्य है। तो आप बताइए कि साइन 90 का मान ज्यादा होगा कि साइन 60 का। तो हम बताए हुए थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसके अलावा जो 3 बच गया इधर साइन सेक टेन, तो इन तीनों का अगर मान ज्यादा होगा, एंगल का मान ज्यादा होगा तो उसका मान भी ज्यादा होगा। तो साइन 90 का मान ज्यादा होगा साइन 60 से, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा है और यह एंगल कम है। तो जब साइन 90 ज्यादा होगा तो क्या बताइए साइन 90 जो है वो साइन 60 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं। जो हमारा ये दिया हुआ है ये साइन गलत है, ये इस तरीके से रहता साइन 90 बड़ा होता साइन 60 से, तभी हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि साइन 90 छोटा है साइन 60 से, जबकि मेरा साइन 90 बड़ा है साइन 60 से, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है क्या कि कॉस। हम बोले थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका अगर एंगल कम होगा तो उसका मान ज्यादा होगा, और अगर उसका एंगल ज्यादा होगा तो उसका मान कम होगा। तो अब बताइए यहाँ पे एंगल ज्यादा है और यहाँ पे एंगल कम है, यानी कि cos 60 बड़ा है cos 90 से, और हमारा साइन भी वही कह रहा है कि cos 60 बड़ा है cos 90 से, फिर cos 45 बड़ा है cos 60 से, फिर जो है cos 30 बड़ा है cos 45 से। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया वो ऑप्शन नंबर 2 यह सही है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से सबसे छोटा कौन है। आपके पास भी बुक होना चाहिए ताकि आप भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। इसमें पहला है आपका कि साइन पाई बाई 6 कॉमा टेन पाई बाई 4 कॉमा साइन पाई बाई 4। जहां की आपको पाई का मान जो है वो लेना है कितना, तो पाई बराबर आपको 180 डिग्री लेना है। आपके बुक में यह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जहां जहां पाई है वहां 180 डिग्री रख करके उसका हम कटम कोटिंग कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसका हम मान निकालेंगे और देखेंगे कौन सबसे बड़ा है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे हम हल साइन पाई बाई 6 बराबर साइन पाई का मान कितना 180, 180 बाई 6 यानी कि 6 3 18, 30 मरते में कट गया, यानी कि साइन 30 डिग्री। दूसरा है टेन पाई बाई 4 यानी कि टेन 180 डिग्री बाई 4। अब ये कितना मरते में कटेगा, तो 4 चौका 16, 4 5 20 यानी 45 मरते में, तो टेन 45 डिग्री। फिर उसमें क्या है कि साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 का पाई बराबर 180 डिग्री, फिर उसका में बाई 4, ये 4 से कट जाएगा 45 मरते में, तो जो साइन 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब आप याद कीजिए कि टेन 45 का मान कितना होता है। टेन 45 का मान होता है वो 1, क्या होता है 1। फिर उसके में साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये होता है रूट, साइन 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2। फिर उसके बाद में साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बाई 2। तो इसमें तो सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये तो मेरा होगा नहीं जो कि 1 है। उसके बाद क्या है कि एक है 1 बाई 2 और एक है 1 बाई रूट 2। आप प्रश्न में देखिए कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो आप याद कीजिए हम बताए थे कि जो सी से स्टार्ट होता है उसको छोड़ करके जो एस यानी कि साइन और सेक और टेन है, उन तीनों का अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसका मान भी ज्यादा होगा। आप बताइए इसमें किसका एंगल ज्यादा है, ये साइन 45 ज्यादा है और यह साइन 30 छोटा है, तो इसका मतलब इसका मान कम होगा। तो जो हमसे पूछ रहा है कि किसका मान सबसे ज्यादा सबसे कम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 जो है वो छोटा हो जाएगा इन दोनों से। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 में आपके पास 3 तो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें पहला हमने बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि उसी तरीके से आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न भी है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सबसे छोटा है मान के आधार पर ही, तो आप इन दोनों को बना लीजिएगा, खुद से भी बना लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जो कि हमारा प्रश्न संख्या 17 है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 को बनाते हैं, जिसमें आपका प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। यानी कि जो आपका 16 प्रश्न पूछा हुआ था उसमें छोटा पूछ रहा था, और इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, मान के आधार पे ही। तो चलिए हम बनाते हैं। तो आपका पहला है 10 45 10 30 10 20 10 60। 10 45 10 20 10 60 10 45 10 30 10 20 10 60। यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया, जो कि ये था 10 45 10 30 10 20 और 10 60। अभी हम क्या बोले थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, सेक और टेन हो, तो इन तीनों का अगर चाहे एंगल ज्यादा होगा तो उसका मान भी ज्यादा होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में मतलब इन सही में अधिकतम कौन है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा एंगल किसका है। ये 45 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 60 है। तो इसलिए सबसे ज्यादा मान किसका होगा, तो इसका होगा tan 60 डिग्री। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा tan 60 डिग्री। हो गया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए। इसमें भी आपके पास सेम प्रश्न दिया हुआ, इसी तरीके से आपको इन दोनों में भी जो आगे दो और सवाल है, 17 का 2 और 17 का 3, इन दोनों में भी आपसे सबसे बड़ा वाला जिसका मान होगा वही आपसे पूछ रहा है, तो आप खुद बना दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 में, जो कि 18 का पहला कह रहा है, 18 प्रश्न कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको लिखते हैं 18 का पहला tan 60 इंटू cos 30, कितना tan 60 इंटू cos 30। हम क्या करेंगे कि tan 60 का मान रखेंगे और cos 30 का मान रखेंगे, उसके में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। आप याद कीजिए कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और cos 30 का मान कितना होता है, जल्दी जल्दी याद कीजिए, किसका होता है √3/2। कितना होता है √3/2। अब √3 और √3 कितना हो जाएगा, यानी √3 गुने √3 बराबर हो जाएगा √9 और बाई 2। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये जगह 3/2, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 3/2। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरी तरफ जो है sin 45 इंटू cos 45। क्या sin 45 इंटू cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। क्या माइनस साइन स्क्वायर 30। फिर क्या करना है कि आपको इन सभी का मान रख करके इसको सॉल्व कर देना है, इसको बना देना है, इसको हल कर देना है। तो अब बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, याद कीजिए जल्दी जल्दी। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना 1/√2। फिर cos 45 का मान कितना होता है, तो इसका भी होता है 1/√2। और साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को पहले छोड़ेंगे और साइन 30 का मान लिखेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। अब क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर था, इस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा 1/√2 में √2 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा √4। और जब आप √4 को ब्रेक कीजिएगा तोड़िएगा तो यह देगा 2। तो हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2 गुने 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि एक में आप जितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 गुने 1 या 1 गुने 1 गुने 1, हर बार जो है आपका आंसर 1 ही आएगा। और फिर इसमें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 1/8। सॉरी यहाँ पे जो है वो माइनस का चिन्ह था, तो हम क्या करेंगे कि इसको हटाए और यहाँ माइनस हटाए, तो फिर 1/2 और माइनस 1/4। अब हम क्या करेंगे कि 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में इस 2 से इसको काटेंगे, कितना मरते में कटेगा 2 मरते में, और जो हमारा जितना मरते में कटा उससे इसमें फिर गुना कर देंगे, तो 2 एकम 2 -1। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। 18 के 3 में प्रश्न है कि 2 sin 45 इंटू 2 sin 45 इंटू cos 45 इंटू tan 45 इंटू tan 45। जो आपको ये
बिंदु दिख रहा है, पॉइंट्स इसको कह लीजिए, जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है गुना। जब दो साइन के बीच में, जैसे यहाँ पे cos है और यहाँ पे tan है, तो इस तरह दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जब ऐसा दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमेशा जो है वो मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 sin 45, फिर हम क्या करेंगे, 2 को अलग लिखेंगे, 2 और गुन्ने, और sin 45 का मान कितना होता है याद कीजिए, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, क्या 1/√2। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, फिर cos 45 का मान कितना होता है, तो उसका भी वही होता है 1/√2, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना, tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो इस तरीके से जब आप दो में इन तीनों से गुना कीजिएगा एक से, तो इसका हो जाएगा 2, और बट्टे में √2 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस 2 से इस 2 को एक मिनट में कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। cos 30 इंटू cos 45, cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। अब बताइए आप इसको कैसे बनाइएगा। फिर इसमें भी क्या करना है, आपको मान रख देना है। तो cos 30 का मान कितना होगा याद कीजिए, तो cos 30 का मान होता है √3/2। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो गुना, फिर cos 45 का मान कितना होता है याद कीजिए, अभी बताया, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर क्या है sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, गुना का चिन्ह है तो गुना। sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। यहाँ पे देखिए आप sin 45 का मान 1/√2, इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे √3, क्या है √3/2√2 माइनस 1/2√2। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और उसका में बटा का जोड़ बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2 यानी कि 2√2। अब √3 माइनस 1। और एक बात आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या में गुना और भाग ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 3/3। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 दूना 6 और बाई 9। इसको चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि यह बराबर हो जाता है। इस तरीके से जब आप गुना कीजिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, √3 माइनस 1/2√2। हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो गुना कर देंगे √2 से, ऊपर और नीचे दोनों में। अब चाहे तो इसको काट दीजिएगा तो वही बात हो गया, लेकिन आंसर को लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जब आप √, इसमें से गुना कीजिएगा तो इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा √2 इंटू √3 माइनस 1। फिर उसके नीचे में क्या है 2√2 है, √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2, और इस 2 में इस 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे में हो जाएगा 4। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है √2 इंटू √3 माइनस 1/4, √2 इंटू √3 माइनस 1/4। ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4 का आंसर। उसके बाद में प्रश्न 5वां बच रहा है, जिसको हम छोड़ दे रहे हैं, आपको इसे खुद बनाना है, क्योंकि सब अगर हम ही बना लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको भी तो बनाने आना चाहिए ना, किस तरीके से बनाना है। तो आपको 18 का 5 खुद बनाना है। और चलिए हम प्रश्न संख्या 19 में सिर्फ एक ही प्रश्न बनाएंगे, और इसमें आपके पास 11 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न खुद बनाना है और एक प्रश्न हम बता दे रहे हैं कि कैसे बनाना है। बिल्कुल वो अभी जो है वो 18 प्रश्न के जैसा ही है, जैसे 18 प्रश्न दिया हुआ ना मान ज्ञात करने के लिए, उसी तरह से उसमें भी मान ज्ञात ही आपको करना है। 19 का पहला, जब से प्रश्न में ये कह रहा है कि cos स्क्वायर 30, क्या cos स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 19 का प्रश्न भी वो बिल्कुल हल्का है, आपको अगर से मान याद होगा, हम हर बार बोल रहे हैं कि मान याद होनी चाहिए। अब बताइए कि cos स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले cos 30 का मान लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो इसका होता है √3/2, क्या √3/2। इसका हम क्या करेंगे, पावर में 2 रख देंगे, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लेंगे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर है बाद में फिर स्क्वायर लगा देंगे, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √3 के जब आप स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना देगा 3, और बट्टे में जो 2 है उसका हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब उसके अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक ही हो जाएगा। फिर नीचे में √3,
जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3/4 और 3 1 जा 3 बट्टे में एक इसको डाल दीजिए, और 3 1 का लघुत्तम 3 और 3 1 जा 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। और जब आप यह ब्रैकेट का चिन्ह, कोष्टक का चिन्ह हटाइएगा तो गुना का चिन्ह डालिएगा, तो गुना, और 3 1 4/3। इस तरीके से इसको आप इसको रख दीजिए, और यह 4 से 4 कट गया, तो बचा हमारा क्या, तो हमारे पास जो बचा वो हो गया 1। तो जो हमारा आंसर आया वो 19 का पहला का वो हो गया 1। इस तरीके से हम पहले बनाने से पहले यहाँ पे हल लिखेंगे इस तरीके से, और खुद बना देंगे। और बताइए, हम इतना सवाल बना रहे हैं, आपको कोई सवाल में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है? हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बारीकी से इसको तोड़ तोड़ के बनाए हैं। और इसी तरीके से 19 का पूरा सवाल है, तो आपको 19 का पूरा सवाल खुद बनाना है। इसमें जो है वो आपका अगला प्रश्न है कि 4 cos sec² 60 + 3 sec² 60। आप क्या करेंगे, पहले sec 60 का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और 4 बगल पहले है तो उसके 4 से गुना करा दीजिएगा। फिर उसी तरीके से 3 पहले तो 3 से गुना करा दीजिएगा, sec 60 का मान रखकर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इस तरीके से आपके पास लगभग 11 प्रश्न है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 बना दिए। आपके पास रह गया 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्न को आपको खुद बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आप 9th का मैथ जो एनसीईआरटी जो है वो कवर करना चाहते हैं, तो उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां आपको डेली जो है वो 9 से जुड़ी 9 की सिलेबस जो है वह 9 से, वहां आपको डेली जो है वह 9 से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिसमें आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।